राधे राधे साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रभु श्री कृष्ण जी की ये कथा। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारत भूमि की समृद्धि और संपन्नता अपनी चरम सीमा पर थी। देश में अनेक वैभव संपन्न तथा शक्तिशाली राज्य थे। भारतीय समाज में एक नई उमंग, एक नई स्फूर्ति आ गई थी, किंतु यह वैभव और शक्ति अधिक दिन तक स्थिर न रह सकी। पारस्परिक विद्वेष और स्वेच्छाचारिता की भावनाएं प्रबल होने लगीं। जन कल्याणकारी परंपराएं टूटने लगीं। प्रजा जरासंध, कंस और शिशुपाल जैसे शासकों के दमन चक्र का शिकार बन गई। अत्याचार और राजनीतिक कुचक्र के इस वातावरण में कंस की बहन देवकी अपने पति वासुदेव के साथ कंस के कारागार में बंदी थी। वहां देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के भय से श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में नंद के घर में हुआ। श्री कृष्ण बाल्यावस्था से ही इतने पराक्रमी और साहसी थे कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे और उन्हें अलौकिक मानने लगे थे। कंस अपनी सुरक्षा के लिए कृष्ण का अंत करना चाहता था। इस कार्य के लिए उसने जिन लोगों को भेजा, उन सब का श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही वध कर दिया। कभी तो वे अपनी बांसुरी के मधुर स्वर से सभी को आत्मिक सुख प्रदान करते दिखाई पड़ते, तो कभी कंस के अत्याचारों से गोकुल वासियों की रक्षा करते हुए लोकहित में प्रवृत्त दिखाई देते। श्री कृष्ण को अध्ययन करने हेतु संदीपन गुरु के आश्रम भेजा गया। गुरुकुल में श्री कृष्ण ने अपने गुरु की सेवा करते हुए विद्या प्राप्त की। कंस के स्वेच्छाचारी एवं क्रूर शासन के कारण प्रजा में व्यापक असंतोष था। गोकुल में श्री कृष्ण के नेतृत्व में कंस के अत्याचारी शासन का विरोध आरंभ हो गया। कंस इस स्थिति को जानता था। उसने कृष्ण के वध का षड्यंत्र रचा और अक्रूर द्वारा श्री कृष्ण को बुलवाया। गोकुल वासियों को कंस पर संदेह था। वे नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण मथुरा जाकर कंस के जाल में फंसे। श्री कृष्ण ने तो अत्याचारियों का अंत करने का संकल्प ही कर लिया था। अतः वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा आ पहुंचे। योजनानुसार मथुरा में मल्ल युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध में कंस के चुने हुए पहलवानों को पराजित किया और अंत में उन्होंने कंस को मार डाला। उस समय हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का राज्य था। वहां के राज परिवार में कौरव और पांडवों के बीच कलह चल रही थी। पांडवों को उनका अधिकार देने के लिए कौरव कदापि तैयार नहीं थे। इस कलह को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने बहुत से प्रयास किए। वे पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से निवेदन किया, महाराज, वीरों का विनाश हुए बिना ही कौरवों और पांडवों में संधि हो जाए, मैं यही प्रार्थना करने आया हूं। श्री कृष्ण ने
धृतराष्ट्र के निरंकुश पुत्र दुर्योधन को भी समझाते हुए कहा, हे तात, संधि से ही तुम्हारा और जगत का कल्याण होगा। लेकिन दुर्योधन अपने इसी हठ पर डटा रहा कि मैं युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण का संधि प्रयास असफल हो गया। परिणाम स्वरूप कौरवों एवं पांडवों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसे महाभारत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन राज्य और सुख के लिए अपने गुरु तथा कुल के लोगों से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें अपने स्वजनों को देखकर मोह उत्पन्न हो गया। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर और अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है और न वायु सुखा सकती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सफलता और असफलता के प्रति समान भाव रखकर कार्य करना ही श्रेयस्कर है। यही कर्म योग है। श्री कृष्ण के उपदेश गीता के अमृत वचन है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म का जो महामंत्र दिया है, वह मानव समाज के लिए वरदान है। इस पर मनन कर मनुष्य सांसारिक सुख से ऊपर उठकर कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त करता है, जो जीवन का वास्तविक सुख है। गीता वास्तव में भारतीय चिंतन और धर्म का निचोड़ है और इसमें सारे संसार तथा समस्त मानव जाति को एक सूत्र में बांधने की पूर्ण क्षमता है। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने वीरता पूर्वक युद्ध किया। श्री कृष्ण के कुशल संचालन के कारण महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए। वस्तुतः ये पांडवों की गौरवों पर विजय नहीं थी, बल्कि धर्म की अधर्म पर, न्याय की अन्याय पर, सत्य की असत्य पर विजय थी। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के विषय में संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि वे व्यक्ति नहीं, एक परंपरा थे। वे दार्शनिक भी थे और कर्मयोगी भी। वे राजनीतिज्ञ भी थे और समाज सुधारक भी। वे योद्धा भी थे और शांति के अग्रदूत भी। वे गुरु थे और सखा भी थे। इसलिए तो लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। तो साथियों, आपको प्रभु श्री कृष्ण की ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी को जन जन तक जरूर शेयर कीजिएगा। खास तौर से अपने बच्चों को इस वीडियो में जरूर प्रेषित करें, जिससे वे प्रभु श्री कृष्ण के कर्मयोग को जान सकें। अगली वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस शैक्षिक एजुकेशनल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस कलयुग में शिक्षा के साथ साथ हमें अपने व्यक्तित्व का भी निखार करना आवश्यक है। हमें अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आवश्यक है, इसलिए उन्हें संस्कार भी देना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से उनको महान व्यक्तित्व, महान आदर्शों की वीडियो दिखाकर उनमें अगर ये भावना जागृत होती है
तो हमारे चैनल का ये प्रयास सार्थक होगा। ऐसे ही एक नई कहानी के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए राधे राधे। Please like and subscribe my YouTube channel Krishika Online Classes. Thank you.